नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है रेडी टू एग्जाम चैनल पर, जो कि आप सभी का अपना चैनल है। चलिए शुरू करते हैं 51 क्वेश्चन से। ये आपको होमवर्क में दिया गया था। 51 क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक आम हड़प्पा मोहरों की आकृति कैसी थी? तो हड़प्पा मोहरों की आकृति ज़्यादातर जो है वो हमारा वर्गाकार शेप में होता था। ऐसा शेप में वर्गाकार जो है, यानी लंबाई चौड़ाई दोनों का क्या होता था? बराबर होता था। दूसरा क्वेश्चन है 52, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो हड़प्पा स्थल जो है किस नदी के तट पर है? ये जो है रावी नदी के तट पर जो है स्थित है हड़प्पा स्थल। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता के कौन से स्थलों के जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो ये जो है कालीबंगा से जो है जलाशय के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। सॉरी, कालीबंगा नहीं, धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्भव हुआ एक मंत्र है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुंडको उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते का उद्भव हुआ है। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यही क्वेश्चन हम बात करें, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो अभी आपने देख लिया, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजयी होती है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन ए जो है हमारा 55 का बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 56, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो क्या है? सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेजों मनुस्मृति में लिखा गया था, क्या लिखा गया था? तो इसमें जो लिखा गया था वो संस्कृत भाषा लिखा गया था। क्या लिखा गया था? संस्कृत लिखा गया था। कठोपनिषद में नचिकेत नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेत से बात कर रहा था? तो नचिकेत से बात कर रहे देवता का नाम जो है भगवान यम था। कौन था? यम थे। अगला क्वेश्चन है, डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? तो दिल्ली शहर की स्थापना कौन किया था और इसे इंद्रप्रस्थ नाम कौन दिया था? तो पांडवों ने जो है दिल्ली शहर की स्थापना किया था और इसे इंद्रप्रस्थ जो है नाम दिया था। अगला क्वेश्चन 60 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो वेद कौन से वेद में जो है संगीत का वर्णन है? तो साम वेद में संगीत का वर्णन है। अगला क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो अथर्व वेद जो है जादू टोना वगैरह के बारे में क्या है? बताता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 62, भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डैश में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। तो यहाँ पर डैश के जहाँ पर क्या होगा, इनमें से विकल्प को आपको चुनना है। तो महाभारत में जो है इसका भी देखने को मिलता है चर्चा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो कौन से प्राचीन ग्रंथ को, महाभारत को जो है पांचवा वेद कहा जाता है? यही बात करें अगले क्वेश्चन 64 का, तो उपनिषदों में डैश भाषा का प्रयोग हुआ है? उपनिषद में जो है वो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? 65, उपनिषदों में उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? उपनिषदों में उपनिषद जो है मुख्य रूप से कितना माने जाते हैं? तो ये जो है हमारा 108 उपनिषद जो है मुख्य माने जाते हैं। एक उपनिषदों 108 उपनिषदों में 13 जो है क्या है? मुख्य है। 66 क्या बात करें, तो सब डैश सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो सबसे पुराना उपनिषद जो है छंद योग्य उपनिषद जो है क्या है? सबसे पुराना उपनिषद है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 67, ऋग्वेद में
कितने मंत्र हैं? तो ऋग्वेद में जो है वो 1028 मंत्र जो है इसमें सम्मिलित है। ऋग्वेद में ऐसे डैश सूक्ष्म हैं जिनमें अप्रमाणिक क्या है, वाल्मीकि भाषण भजन शामिल है। तो अप्रमाणित कितने शामिल है? तो ये जो है 1028 क्या है, शामिल है। अगला क्वेश्चन है, शक युग आरंभ हुआ था। शक युग कब आरंभ हुआ था, यानी शकों का शासन कब से आरंभ हुआ था? तो 78 ईस्वी से जो है शकों का आरंभ जो है प्रारंभ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो कितने मंडलों में विभक्त है? तो ये जो है इसमें 14 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 14 मंडल। अगला क्वेश्चन 71 है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें हम क्या नाम से जानते हैं? तो इन्हें जो है हम मंडल के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? मंडल के नाम से। 10 मंडलों में जो है इसे विभक्त किया गया है, यानी 10 पुस्तक में। अगला क्वेश्चन 72 क्या है? भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? तो भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत? तो निर्गुण शाखा के अंतर्गत जो है ये किया गया है। अगला क्वेश्चन 73 क्या है? ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद क्या है? तो वैदिक संस्कृत भाषणों का जो है भजनों का एक संग्रह है। अगला क्वेश्चन 74 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो न्याय दर्शन जो है ये इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा वेद गीतों यानी गाए जा सकने वाले मंत्र की पुस्तक कहलाती है? तो कौन सा है, कौन सा वेद है? ये जो है सामवेद जो है गीतों का वेद है। अगला क्वेश्चन 76 का आंसर आप दीजिएगा। 76 का आंसर जो है कमेंट में आपको छाप देना है, इसको हम आपके लिए छोड़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद के पुरंदर कहा जाता है? इसका आंसर आपको छापना है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।